तो हेलो गाइस, काफ़ी दिनों से हम सीरीज़ नहीं लेके आए हैं। तो आज हम शुरुआत करने वाले डिस्ट्रिक्ट सीरीज़ से। तो वो बाकी कुंड बुग्याल ये सब चीज़ें पढ़ेंगे हम, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे नदी तंत्र। कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, किस ज़िले से निकलती है, किस जगह से उसका उद्गम स्थल है। तो ये सब देखेंगे ताकि कन्फ्यूज़न कम हो जाए, एग्ज़ाम क्वेश्चन में थोड़ी इजीली बन जाए, क्योंकि पिक्चर माइंड में ज़्यादा याद रहती है। तो हम शुरुआत करेंगे डिस्ट्रिक्ट वाइज, ऐसे जो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है उसको सबसे पहले, फिर सेकंड में जो आएगा, थर्ड में जो आएगा, ऐसे करके हम नदी तंत्र सारे देखेंगे। और सेकंड वीडियो में उसी के ही जो कुंड बुग्याल जितने हैं वहाँ के सबको कवर अप करेंगे। कौन से मेले लगते चमोली में, कौन से मंदिर हैं वहाँ पे, ये सब कवर करेंगे सेकंड पार्ट में। आज हम सिर्फ जानेंगे नदी तंत्र, कौन सी कहाँ से निकलती है नदी। कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते चमोली के, जैसे कि इसका इतिहास। इतिहास भी नहीं, इतिहास नहीं कह सकते इसको, इतिहास तो कल ही पढ़ेंगे। स्थापना कब हुई थी इसकी, हेडक्वार्टर कहाँ है, क्षेत्रफल क्या है। इसकी स्थापना हुई थी 24 फरवरी 1960 को। मुख्यालय कहाँ है इसका, गोपेश्वर में। क्षेत्रफल क्या है इसका, 8030 स्क्वायर किलोमीटर है। मतलब राज्य का सबसे बड़ा जिला यही है, ये याद रखना, 8030 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है। अब हम देख लेते हैं नदी। सबसे पहली नदी जो निकलती है, कहाँ से निकलती है, देवताल से निकलती है। और यहाँ से दूसरी नदी निकलती है संतोपत ताल से, कौन सी, अलकनंदा। ठीक है। और ये जहाँ पे संगम होता है इन दोनों का, उस जगह को बोलते हैं केशव प्रयाग। अलकनंदा प्लस सरस्वती नदी जहाँ पे मिलन होता है इनका, वो जगह है केशव प्रयाग। फिर ये अलकनंदा के नाम से ही आगे को बढ़ती है, अलकनंदा के नाम से आगे को बढ़ती है। और ये रेड जो है पूरी अलकनंदा है। ठीक है, ये आगे बढ़ी तो इससे और कौन कौन सी नदी निकल लगती हैं। फिर इसी के संतोपत ताल के पास में नीलकंठ पर्वत है, वहाँ से आती है ऋषिगंगा। और जहाँ पे ऋषिगंगा और अलकनंदा मिलते हैं, वो जगह कौन सी है, बद्रीनाथ है। फिर उससे आगे को गए तो फिर लेफ्ट साइड से कौन सी आ रही है, हाथी पर्वत से निकलती है कौन सी नदी, ये इसका मैंने नाम नहीं लिखा है, लिख लेना है। इसका नाम है लक्ष्मण गंगा, है इस नदी का नाम। ठीक है, लक्ष्मण गंगा प्लस अलकनंदा का जहाँ पे संगम होता है वो जगह कौन सी है, गोविंद घाट है। फिर वहीं पे आगे से एक नदी और निकल रही है, कहाँ पे, हाथी पर्वत के पास से एक नदी और निकलती है। उस नदी का नाम क्या है, वो उस नदी का नाम है पश्चिमी धौलीगंगा। यहाँ पे धौलीगंगा लिखा है लेकिन ये पश्चिमी है, क्योंकि धौलीगंगा भी दो हैं, एक पूर्व में, एक पश्चिम धौलीगंगा। पूर्वी धौलीगंगा कहाँ है, पिथौरागढ़ में बहती है, जो कि काली नदी से मिलती है। पश्चिमी धौलीगंगा चमोली में। तो इसमें भी कन्फ्यूज़न रहता है, क्योंकि धौलीगंगा दो हैं, तो अगर पूर्वी और पश्चिमी नहीं लिखा तो बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि धौलीगंगा तो पिथौरागढ़ में सुनी थी हमने, तो पूर्वी है। पूर्व में क्या, सबसे पूर्व में जिला जो है पिथौरागढ़ है, तो वहाँ पूर्वी धौलीगंगा है, ऐसे याद रख लेना। पश्चिम में चमोली में बहती है धौलीगंगा। तो जो धौलीगंगा निकली है हाथी पर्वत के पास से, वो मिलती है अलकनंदा से, जहाँ पे उस जगह को बोलते हैं विष्णु प्रयाग। लेकिन धौलीगंगा से भी एक नदी मिल रही है, जैसे कि दिख रहा है यहाँ पे, जो नंदा देवी पर्वत से नदी निकल रही है, ये मिली धौलीगंगा से यहाँ पे। तो इस नदी का नाम क्या है, जो ये नदी है इस नदी का नाम है ऋषिगंगा। एक ऋषिगंगा ये है, एक ऋषिगंगा ये है। तो यहाँ से जो ऋषिगंगा धौलीगंगा से मिली, उस जगह पे जहाँ पे धौलीगंगा और ऋषिगंगा का संगम हुआ, वो जगह कौन सी है, रैणी गाँव है वो। तो वहाँ से फिर जो धौलीगंगा बड़ी नदी है तो उसी के नाम से आगे बढ़ती है। तो फिर धौलीगंगा यहाँ पे जाके अलकनंदा से मिल जाती है, तो उस जगह को विष्णु प्रयाग बोल देते हैं। फिर आगे पे त्रिशूल पर्वत के पास से एक नदी निकलती, कौन सी, नंदाकिनी। तो नंदाकिनी और अलकनंदा का जहाँ पे संगम होता है उस जगह को बोलते हैं नंदप्रयाग। फिर एक नदी और निकलती है, कहाँ से, बागेश्वर से, पिंडर नदी। इसका जहाँ पे संगम होता है अलकनंदा से, अलकनंदा प्लस पिंडर नदी, वो बन जाता है कर्णप्रयाग। तो ये ध्यान में रखना है कि कौन सी नदी से मिलके क्या क्या बन रहा है। जैसे यहाँ पे अपने अपने नोट्स में लिख लेना, अलकनंदा प्लस पिंडर से कर्णप्रयाग बन रहा है।
अलकनंदा प्लस नंदाकिनी से नंदप्रयाग बन रहा है, नंदप्रयाग पे संगम हो रहा है। ये सब चीज़ें अपने अलग से लिख लेना कॉपी में। और हम अब कुछ देख लेते हैं जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं इसके। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है FKG, इसका मतलब है फूलों की घाटी, यहीं पे है। हेमकुंड है जो सबसे बड़ा तीर्थ स्थल माना जाता है किनका, सिख लोगों का, वो यहीं पे है। और यहाँ पे दो जगह हैं, कौन सी है, एक रूपकुंड है, ये रूपकुंड है, और ये होमकुंड है। होमकुंड ही कौन सी जगह है, जहाँ से जब नंदा देवी राज्यात यात्रा निकलती है तो यहीं पे ही उस जानवर को छोड़ देते हैं, भेड़ को, उसके बाद आगे खुद ही बढ़ता है वहाँ पे। तो ये जगह यहीं पे है। एक यहाँ पे है, यहाँ पे कौन सी जगह है, वेदिनी कुंड है यहाँ पे। तो बाकी जो भी कुंड वगैरह हैं वो हम अलग से कल की क्लास में पढ़ेंगे। बाकी नदी तंत्र समझाना था वो समझा दिया है, क्योंकि इसमें ही अगर सब समझाए तो कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगी। तो बाकी अब कल देखते हैं कुंड बुग्याल, ये सब चीज़ें हैं उसके, चमोली के मेले, चमोली में और कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं, ये सब चीज़ देखेंगे कल। तो मिलते हैं कल। अब हाँ, एक चीज़ और देख लेते हैं इसमें, जो कि सबसे मेन है कि इससे कौन कौन से ज़िले लगते हैं। जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पे, उत्तरकाशी लगता है, रुद्रप्रयाग लगता है, पौड़ी लगता है, अल्मोड़ा लगता है, और बागेश्वर लगता है, पिथौरागढ़ लगता है, देख लेते हैं, और तिब्बत लगता है। ठीक है, तिब्बत लगता है। अब मेन चीज़ है कि कौन सा कहाँ पे लगता है। पूछने के लिए ये नहीं पूछेगा कि चमोली में कितने ज़िले लगते हैं, इसमें से कौन सा ज़िला लगता है। ये क्वेश्चन में आ सकता है कि इनमें से कौन सा ज़िला नहीं लगता है, या क्वेश्चन में आएगा कि इसके पूर्व में कौन सा ज़िला है, तो वो देखना इंपॉर्टेंट है। तो वो देख लेते हैं। पूर्व में लगता है इसके पिथौरागढ़ और बागेश्वर, ठीक है। पश्चिम में लगता है इसके उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग। उत्तर में लगता है इसके तिब्बत, कौन सा, तिब्बत। और दक्षिण में कौन सा लग जाता है इसके, पौड़ी और अल्मोड़ा, ये, ठीक है। तो उसे कलर से मार्क कर देता ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। यहाँ पे लग जाता है पौड़ी और अल्मोड़ा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, कौन सा, पूर्व में पिथौरागढ़ और बागेश्वर, पश्चिम में रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी, उत्तर में तिब्बत, और दक्षिण में पौड़ी और अल्मोड़ा। तो ये था हमारा आज का। कल हम देखेंगे बाकी जो मैंने बता दिया। तो मिलते हैं कल।